सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं संगीता कक्षा 5वीं में आज हम करेंगे पाठ 8 वृक्षों में भी जीव एक महान खोज। बच्चों, हम ये पाठ पढ़ चुके हैं और इससे पहले हमने इसके प्रश्न उत्तर किए थे। आज हम इसी पाठ के करेंगे रिक्त स्थान। जब आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाते, कहानी अच्छे से समझ में आ जाती है, तो हमें इसके जो खाली स्थान है वो भी भरने में आसानी होती है। तो आप बोल बोल कर और उसके बाद बच्चों आप बोल बोल कर मेरे साथ ये खाली स्थान रिक्त स्थान भरेंगे। फर्स्ट में श्यामा के चेहरे पर दुख के भाव देखकर केशव खाली स्थान हो गया। क्या हो गया था? सहम गया। जब केशव ने पेड़ की टहनी तोड़ी थी तो श्यामा को बहुत दुख हुआ। तो जब उसको दुखी देखकर केशव सहम गया। क्या? सहम गया, डर गया। आपने इसका अर्थ लिखा था ना, सहम का अर्थ होता है डर जाना एकदम। ठीक है, इसके अंदर आएगा भाव देखकर केशव सहम गया। दूसरा पेड़ पौधों को भी हमारी तरह खालिस्तान का अनुभव होता है। किस चीज का अनुभव होता है? सुख दुख का अनुभव होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, पेड़ पौधे अगर पानी ना डाले तो पौधा सूख जाता है, और अगर उसकी आसपास की साफ सफाई कर दे, उसमें पानी धूप लगातार जाए, तो वो क्या होता है? उसको खुशी से लहराता है ना, झूमता है, ठंडी ठंडी हवा से, झोंके से हरा भरा दिखता है ना। अगर उसकी टहनी को हम तोड़ेंगे तो वो टहनी मुरझा जाती है, तो उसका दुख है। वो उसका क्या अनुभव होता है? उनको दुख का अनुभव होता है। तो इसमें क्या आएगा? पेड़ पौधों को भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव होता है। नेक्स्ट है अगला खालिस्तान दोनों की बातों को ध्यान से सुन रही थी। कौन ध्यान से सुन रही थी? केशव और श्यामा की माँ। तो इसके अंदर क्या आएगा? माँ दोनों की बातों को ध्यान से सुन रही थी। ठीक है, आपको साफ साफ बोल बोल कर अपनी नोटबुक में ऐसे ही सुंदर सुंदर लिखाई में लिखना है। नेक्स्ट अगला हमारा जगदीश चंद्र बसु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक खालिस्तान पाठशाला में प्राप्त की। कहाँ पर थी? ग्रामीण पाठशाला, यानी जो बच्चे गांव में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रामीण। और जो शहर में रहते हैं उनको शहरी। तो जगदीश चंद्र बसु जो उनका गांव था वो ढाका के पास था, तो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ पर हुई? ग्रामीण पाठशाला में, गांव की ही पाठशाला में। ठीक है बच्चों, अगला है जगदीश चंद्र बसु को खालिस्तान और खालिस्तान से गहरा लगाव था। किससे गहरा लगाव था? पेड़ पौधों, पहले में आएगा पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से। किससे लगाव था? पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से। तो इसके अंदर यही आएगा। ठीक है, अगला है हमारा बसु महोदय ने सन 1906 में खालिस्तान नामक एक ग्रंथ प्रकाशित कराया था। कौन सा ग्रंथ था वो? वृक्षों में जीव है। वृक्षों में जीव है, ये ग्रंथ प्रकाशित कराया गया था। और इसी ग्रंथ में उन्होंने बताया था कि पेड़ पौधों की प्रकृति क्या है, ठीक है, और इनका विकास यानी कि वो कैसे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ग्रंथ का क्या नाम था? वृक्षों में जीव है। सन 1906 में उन्होंने ये ग्रंथ प्रकाशित कराया था। अगला हमारा खालिस्तान को इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का निधन कब हुआ था?
23 नवंबर 1937 को, पहले में आएगा 23 नवंबर 1937 को इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। ठीक है बच्चों, ये थे तो खाली स्थान। अब हम करेंगे इससे आगे, ये शब्द किसने कहे, किसको कहे। कहानी आपने ध्यान से पढ़ी थी ना, तब आपको पता होगा कि ये शब्द किसने कहे थे और किसको कहे थे। श्यामा ने केशव को कहे थे, केशव ने श्यामा को कहे थे, केशव ने अपनी माँ को कहे थे, किसको कहे थे। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कथन है। किसने किससे कहा। बच्चों कई बार आप ऐसे करते, ये होता कहा और ऊपर चंद्र बिंदु लग जाती है इसके ऊपर, तो उसका मतलब होता कहाँ, यानी तुम कहाँ गए थे। ठीक है, और ये है किसने किसको कहा, क्या बोला। तो पहला कथन है, नहीं भैया नहीं, इसे मत तोड़ो। एक बार फिर पढ़ती हूं मैं, नहीं भैया नहीं, इसे मत तोड़ो। तो ये किसने कहा था, किसने कहा, श्यामा ने केशव को। श्यामा ने किसको कहे, केशव को, या केशव से कहा। ठीक है, अब दूसरा है, क्या भला कभी पेड़ पौधों को भी दर्द हो सकता है। क्या भला कभी पेड़ पौधों को भी दर्द हो सकता है। ये किसने कहा, केशव ने। हैरानी से कहा ना, जब श्यामा ने उसको मना कर दिया था कि पेड़ को मत तोड़ो, तो केशव ने कहा, केशव ने श्यामा से या श्यामा को कहा। अगला है, माँ क्या आपने इन्हें हमारी तरह रोते चीखते या शैतानी करते देखा है। यदि नहीं तो भला इन्हें सुख दुख का अनुभव कैसे हो सकता है। मैं फिर दोबारा पढ़ती हूँ, माँ क्या आपने इन्हें हमारी तरह रोते चीखते या शैतानी करते देखा है। पीछे प्रश्नवाचक है ना, यानी कि प्रश्न किया है। यदि नहीं तो भला इन्हें सुख दुख का अनुभव कैसे हो सकता है। तो ये किसने कहा, जब बच्चा माँ कह रहा है ये, तो केशव ने। तो बच्चों ने कहा होगा ना, बच्चों में किसने, केशव ने। माँ तो किसको, माँ से या माँ को कहा। अगला हमारा, अब भविष्य में मैं कभी किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। ये किसने कहा, केशव ने माँ से। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको साफ साफ अपनी नोटबुक में राइट करना है। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।